everyone. Today we will start with the chapter number system of digital electronics. We will study about 4 number systems: binary number system, decimal number system, octal and hexadecimal. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब में कौन से डिजिट्स होते हैं और इनका रेडिक्स क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1, एंड इनका रेडिक्स होता है 2। जितने डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं एक नंबर सिस्टम में उनको काउंट करके हम उसका रेडिक्स लिख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसका रेडिक्स होता है 10। ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं और इसका रेडिक्स होता है 8। हेक्साडेसिमल में 0 to 15 तक होते हैं, इसको हम लिखते हैं 0 to 9, एंड A to F 16 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं और उसका रेडिक्स होता है 16। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कन्वर्जन्स। एंड कन्वर्जन्स होता है कि जब हमने किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है एक नंबर को। सो कन्वर्जन्स में क्या कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड अदर्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद, अगर हमने किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर हमने किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नंबर को ऐसे लिख लिया Z3, Z2, Z1 डॉट Z0 एंड Z1। तो हमने इसको डेसिमल में मीन्स की पॉइंट में ले लिया है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स में नंबर भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया उसका रेडिक्स, मीन्स उसका बेस, जो हमने अभी देखा था कि बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है और ऑक्टल का 8 होता है। सो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पावर असाइन कर देते हैं। और कैसे असाइन करते हैं, जितना हमारा रेडिक्स होता है उसको पावर असाइन करते हैं, जैसे R पावर 0, R पावर 1, R पावर 2, एंड पॉइंट के बाद वाली टर्म्स को हम क्या करते हैं, R पावर -1, R पावर -2, एंड नेक्स्ट वी विल डू, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सबको प्लस करते जाते हैं, जैसे कि Z3 मल्टीप्लाई R2 प्लस Z2 मल्टीप्लाई R1 प्लस Z1 मल्टीप्लाई R0 प्लस Z0 मल्टीप्लाई R पावर -1 प्लस Z1 मल्टीप्लाई R पावर -2। और ये जो हमारा आंसर होता है इसको सॉल्व करके वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। सो वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कन्वर्जन्स। फर्स्ट वी विल टेक दैट कि अगर हमने एक ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में जाना है, और हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 71। तो हम क्या करेंगे, जितना रेडिक्स होगा उसकी इसको पावर असाइन कर देंगे उतने की, 8 पावर 0, 8 पावर 1, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट के बाद नंबर नहीं है तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव में पावर नहीं जाएगी। तो हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 विल गेट 56 प्लस एनी पावर विद रिस्पेक्ट टू 0 पावर तो जिसकी उसका आंसर 1 आ जाता है, तो हमारे पास आ गया 57। नाउ दिस इज द डेसिमल नंबर। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में जाना है। तो हम बाइनरी की एग्जांपल लेते हैं 11011 डॉट 101। अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, डॉट 101, एंड जो हमारा रेडिक्स है उसके साथ हम उसको पावर असाइन करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, and here in this side we will assign the negative parts, -2 and 2 पावर -3। हम इसको क्या कर देंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ हम इसको प्लस करते जाएंगे।
2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0। जो 0 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। 2 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके नीचे लाइंस लगा रहे हैं। जो हमारी 0 वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। एंड 2 पावर 4 इज 16, 2 to the 4 to the 8 प्लस 0 प्लस 2 पावर 1 इज 2 मल्टीप्लाई 1, 2 पावर 0 इज 1 सो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8। 2 पावर 3 इज 8 एंड इट इज़ इन माइनस, सो हमारा नंबर नीचे चला जाएगा। सो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड हमारे पास आ जाएगा 27 इन सबको प्लस करके, एंड इधर आएगा 0.5 प्लस 0.125। हमने इसको पहले ही डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा 27.625। नाउ अब हमारे पास किस में नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर है। सो नेक्स्ट इसके बाद हम करने वाले हैं कि जब हमने हेक्साडेसिमल में इसको हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। थर्ड एग्जांपल है हमारी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3a है, इसको हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पे 3a क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो हेक्साडेसिमल है उसमें नंबर्स कौन से होते हैं, 0 to 9 एंड a to f, मीन्स इसमें अल्फ़ाबेटिक नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम अपने नंबर्स को लिख देते हैं 3a एंड इनको हम पावर असाइन करते हैं 16 पावर 0, 16 पावर 1, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को और ऐड करते जा रहे हैं। 16 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय a, तो इट विल बी 1। 16 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय a एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस हेयर वी विल गेट 10। तो हमने यहाँ पे a क्यों नहीं लिया, हम उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि तो जैसे कि हम यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। तो ये इक्विवेलेंट नंबर हैं कि डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इन 4 बिट्स कितना होता है, और इसके आगे हम हेक्साडेसिमल नंबर्स लिखते हैं डेसिमल के इक्विवेलेंट। जैसे कि हमें पता है कि हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स कितने होते हैं, 0 to 9, 4 5 6 7 8 9 एंड नेक्स्ट वी हैव a to f। सो हम इसमें से देख सकते हैं कि हमारा जो a है उसके इक्विवेलेंट हमारे पास 10 डेसिमल नंबर होता है, तो हमने a के इक्विवेलेंट वहाँ पे 10 फिल कर दिया था। सो इस टेबल को बनाने के लिए आप मेरी न्यू वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं और ये हम नंबर्स लर्न कैसे रख सकते हैं। तो हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि जब हमने डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करनी है, मीन्स दैट कि ये हमारा कोई भी डेसिमल नंबर है और इसके बाद हमने किसी भी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर को, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला लिख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज माय नंबर इन डेसिमल, दिस विल बी नाउ इट विल बी इन डेसिमल, दिस विल बी आवर रेडिक्स। व्हाट वी विल डू दिस कि हमने क्या करना है, इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे r से, रेडिक्स से डिवाइड कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेडिक्स से। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एग्जांपल्स लेके कि अगर हमने अब डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है अपने नंबर को। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रही हूँ एक नंबर
14.6875, that is in the decimal number, and I'm going to convert it to the बाइनरी नंबर। अब हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमने जिस भी रेडिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, जो हमारा पॉइंट के आगे वाला नंबर होगा उसको हम डिवाइड कर रहे हैं उस रेडिक्स के साथ, और जो हमारा पॉइंट के बाद वाला नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हम इसको डिवाइड करेंगे और 0.6875, अब हम इसको ज़ीरो करेंगे और 6 ओनली डेसिमल नंबर के पीछे वाला नंबर हम लेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, और इसको 2 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। तो हम इसको डिवाइड ऐसे करते हैं कि हम इसको डिवीजन नहीं कहती, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि हम इसको डिवाइड और HCF के मैनर में लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे 2 7 14, इफ़ देयर इज़ नो रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। नाउ वी विल डिवाइड दिस टू what 2 3s are 6, now there will be a remainder of 1, तो 1 हम इधर लिखेंगे। हम इधरली साइड अपने रिमाइंडर्स लिखते जाएंगे और इस नंबर से हमारा बाइनरी नंबर क्रिएट होगा, जैसे कि 2 1s are 2, एंड इधर भी एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है, एंड हम इसको 0 तक करेंगे। 2 0s are 0, एंड देन वी अगेन गेट अ रिमाइंडर। हियर वी विल मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 1.375। हम जो इसका फर्स्ट नंबर होगा उसको साइड पे लिखते जाएंगे 1, अगेन इस नंबर को ले लेंगे 0.375 और दोबारा से 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 0.75। नाउ वी आर गेटिंग 0, अगेन इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमें मिलेगा 1.5 1, देन 0.5 को हम फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट विल बिकम 1.0। अब हम 0 को आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसको हम नीचे से ऊपर की साइड लिखेंगे, मीन्स 1 1 1 0, ये हमारा बाइनरी नंबर इस साइड से आया है, और इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 1, एंड इट विल बी 2। हम इसके आगे पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि हमने इसको पॉइंट वाली साइड से निकाला था, और हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एक इसका बाइनरी नंबर आ जाएगा, दैट विल बी 1 1 1 0, एंड दिस विल बी आफ्टर पॉइंट 1 0 1 1, एंड दिस इज आवर बाइनरी नंबर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, if I want to convert from decimal number to octal number, this will be our second example। अब हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 305.6875, इसको हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह पर 8 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 305 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, और 0.6875 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 838 सा, एंड हमारे पास यहाँ पे 838 सा 304, एंड हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। देन वी विल सी दैट 8 4 सा 32, एंड यहाँ पे हमारे पास 6 रिमाइंडर बच गया, 8 4 32, एंड 6 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 0 0, एंड वी विल गेट अ 4। इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 5.5, ये वाला नंबर हम साइड पे लिख लेंगे। अगेन 0.5 आ गया पीछे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8, इट विल बी 4.0, और हमारे पास 4 आएगा। इसको हम ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास पॉइंट के पहले का नंबर क्या आ जाएगा, 4 6 एंड 1, नीचे से ऊपर जाना है हमने, और इधरली साइड आएगा 0.5 4। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, 4 6 1.54। अब ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में। नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट conversion, that is from decimal number system to hexadecimal।
लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 95.5. दिस इज़ आवर डेसिमल नंबर, ये हमारा डेसिमल नंबर है और हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसको तो डिवाइड कर देंगे 95 को, और 0.5 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, 16 5s are 80 and we will get a remainder of 15 and 16 0 and we will get a remainder of 5. सो हम इसको 5 को तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन 15 को हम कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि हमने अपना टेबल देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि हम 15 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 15 हमारा इक्विवेलेंट होता है f के, तो हम 15 की जगह f लिख लेंगे। सो हमारे पास आया था 5 एंड 15 विल बी f, 5f and 0.5 into 16 is 8.0 and we will take it as 8 because हमारे पास 0 to 9 तक हेक्साडेसिमल में नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास ये क्या आएगा 0.8। तो हमारे क्या बन गया, इसको कंबाइन करने के बाद 5f 0.8, नाउ इट इज़ इन हेक्साडेसिमल नंबर। तो हमने अब डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में और किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने की कन्वर्जन सारी कंप्लीट कर ली हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम जो बाकी की कन्वर्जन्स बची हैं वो कैसे करेंगे।